अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। जफर साहब, ट्रंप का जो पहला दौर इक़्तिदार था उसमें कश्मीर के मामले पर उन्होंने सालिसी की पेशकश की थी। इट वॉज मेंट इन पासिंग। और मोदी का जवाब क्या था? ये तो उसने बताया इसलिए कि वो बताना चाहता था मोदी कितना सख्त है कश्मीर पे। Why? Because they had time on their side, supported by America and the Western powers and the NATO powers. देखें इस वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है। मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां पर एक बड़ी तादाद में अमेरिकन एड आती है। कितना फर्क पड़ता देख रहा है आपने जो सवाल किया ना कि अब क्या होने वाला है, कि अब क्या करना है और मुल्क और रियासत के लिए कौन सी चीज इस वक्त, कौन सा सेटअप, कौन सी स्कीम ऑफ थिंग्स जो है वो इस वक्त रिक्वायर्ड है। और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत आप यहाँ पे सस्टेन रहेगा ये फिगर या मजीद बढ़ने का खदशा है? लड़ना आपको है कश्मीर के लिए। आपने वादा किया है कि आप लड़ेंगे, हक खुद इरादी उनको देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपीएन। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों यह बात तो जग जाहिर था और जैसा कि आशा की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया के अंदर जो हलचल मचेगी उसका असर सभी देशों पर पड़ेगा, जो कि अब सच साबित होता हुआ दिखाई दे भी रहा है। क्योंकि बात करें अगर पाकिस्तानी मीडिया से, तो जो खबर निकल के आ रही है कि ट्रंप सरकार ने अभी अभी यह ऐलान जारी किया है अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले जितने भी फॉरेन एड्स हैं, यानी जो फाइनेंशियल मदद है, सभी देशों को बंद कर दी जाए। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल है, क्योंकि डिस्पाइट कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाले सहायता राशि में काफ़ी कटौती की गई थी, फिर भी किसी न किसी रास्ते पाकिस्तान को वो पैसे मिल रहे थे, चाहे वो छोटे मोटे कैश के रूप में या फिर आपने पिछले महीने सुना होगा कि पाकिस्तान के पास जो F-16 अमेरिकी फाइटर प्लेन्स हैं उनकी मरम्मत के लिए भी पाकिस्तान को फाइनेंशियली एड किया गया, यानी मदद की गई। लेकिन अब ट्रंप के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को अमेरिका से कोई फाइनेंशियल एड मिलना बंद हो जाएगा और बात कोई भी टॉपिक पे हो और पाकिस्तानी कश्मीर की बात ना करें तो रेयरली होता है। जी हाँ, आज की वीडियो में पाकिस्तानी एनालिस्ट जफर हिलाली ने कश्मीर के सवाल पर जो जवाब दिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जबकि अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अखराजात को कम करने के हवाले से भी ट्रंप का बयानिया सबके सामने रहा, इलेक्शन कैंपेन में लेकर भी और उसके बाद में भी जो स्टेटमेंट सामने आए, अमेरिका फर्स्ट की बात वो कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी अखराजात में कमी की बात कर रहे हैं। जो तो पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहाँ पर एक बड़ी तादाद में अमेरिकन एड आती है। कितना फ़र्क पड़ता देख रहा है? मेरा नहीं ख्याल कोई एड आती है। अभी तो उन्होंने हाल ही में, अगर आप देखें कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने $102 मिलियन आई थिंक सिर्फ और सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के लिए रखे हैं, तो कोई एड उस तरह की नहीं आती जिसमें, हाँ हमें अमेरिकन सपोर्ट करते हैं इन लार्जर जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क से सपोर्ट करते हैं। कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $20 अरब की पाकिस्तान के अंदर कहा कि वो न्यूट्रिशन के हवाले से या रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान की, या फिर IMF से हमें सपोर्ट मिलती है तो उसमें अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ। लेकिन डायरेक्ट जो अमेरिकन सपोर्ट है वो तो अब कोई नहीं आती। मुझे याद है कि जब हाल ही में कांग्रेसमैन जो टेस्टिमनी दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हमने $102 मिलियन रखे हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग मनी। सो इतना वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मिलिट्री असिस्टेंस भी किसी किस्म की कोई नहीं है, बल्कि F-16 के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान ने जब लेने थे तो उनको ये कहना पड़ा कि ये जी काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए देने पड़ रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसमें ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं कि कोई हम इतने लंबे डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए जाहिर बात है वो हमारे ऊपर एक लिवरेज जरूर रखते हैं। जफर साहब, आप क्या समझते हैं, ट्रंप का जो पहला दौर इक़्तिदार था उसमें कश्मीर के मामले पर उन्होंने सालिसी की पेशकश की थी, अब ऐसा कुछ इम्कान जाहिर हो रहा है, आपको नजर आ रहा है? आपने क्या किया है जब अमेरिका ने, जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को एनेक्स किया है और 370 को ख़त्म किया है, आपने क्या किया और क्या कर सकते हैं आप?
देखिए अमेरिका ये कोई और मुल्क कश्मीर में इंटरेस्टेड नहीं है। पता नहीं हम आप ये ढंडोरा पीटते रहते हैं, समझते हैं कि ढंडोरे पीटने से दूसरे मुल्क अट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। लड़ना आपको है कश्मीर के लिए, आपने वादा किया है कि आप लड़ेंगे, हक के खुद इरादे उनको देंगे, और किसी को नोबडी एल्स इज इंटरेस्टेड। ये सबसे पुराना इश्यू है, ये सबसे पुराना इश्यू है पाकिस्तान का, बल्कि मैं तो समझता हूँ इट्स द ओल्डेस्ट इश्यू इन द यूएन एजेंडा। लेकिन बहरहाल जफर साहब, हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ट्रंप ने अपने पहले दौरे इख्तिदार में ये ऑफर की थी। यार वो माफ करिए, ये ऑफर नहीं है, इट वॉज मेंट इन पासिंग। और मोदी का जवाब क्या था? ये तो उसने बताया इसलिए कि वो बताना चाहता था मोदी कितना सख्त है कश्मीर पे। वो बताना चाहता था मोदी जो उसको अच्छा सा एक एमिएबल फादर लग रहा था, वो है बड़ा तगड़ा और बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी, और उसमें कोई कंसेशन कुछ नहीं। मोदी ने उसे कहा हम पाकिस्तान के साथ निपटेंगे जैसे हम को पता है कैसे निपटे। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद 2-3 साल फिर रहा ना ट्रंप, कुछ किया? भूल जाएं। ये कश्मीर का मामला एक ही तरीके से आपको मिलेगा अगर आप उसके लिए लड़े, और इस वक्त कोई आपके साथ नहीं। बात करेंगे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाए दीजिएगा, अहम तरीन मौका है, ही टर्म्ड दिस एज अ रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस, द गोल्डन एज। बार बार उन्होंने ये बात कराई कि अब पुराना अमेरिका जो है एक बार फिर वापस आएगा और एक बार फिर हम देखेंगे, हम रिस्टोर करेंगे फ्री फेयर। और ये इस जहनियत के साथ आ रहे हैं कि मैंने सिर्फ तहलका मचाना है एंड आई नीड टू सी चेंज एंड आई नीड टू सी इट इमीडिएटली। नहीं, मेरे ख्याल में उसका नियत ठीक है, तब्दीली लाना है कि अमेरिकन सिस्टम काफी जंग लग गया था, खोखला हो गया था, करप्ट सिस्टम हो गया था, और वो करप्शन को छुपाने के लिए कहते थे हम बड़ी जमहूरियत हैं। अंदर जो ट्रंप को मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने अमेरिका का जो असली चेहरा था, सिस्टम में खामियों का, गलतियों का, गंद का, वो एक्सपोज कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और अमेरिका के अंदर जो उन्होंने कवर किया हुआ था ना कि जी बड़ी जमहूरियत है, लबादा बोड़ा था, दौरे मेयार और मुनाफकत करते थे कि जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में और बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। बाइडन तो बड़ा बोगस प्रेसिडेंट था, एंड ही वाज आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और ख़ासतौर पे जो जेनोसाइड किया है पैलेस्टाइन पर, वो नाकाबिले माफ़ी है। तो इस हवाले से ट्रंप जो है उसने खुली डुली बात की, मुनाफिकत नहीं की, और सच्ची बातें की, और ये सच्ची बातें की वजह से अमेरिका ने उसको वोट दिया है। आयरॉनिकली जब हॉस्टेजेस के घर वापस आने की बात हुई और ये पीस डील की बात हुई, वो नेतन्याहू नहीं मान सकता था। तो नेतन्याहू जैसे बदमाश को ट्रंप ने तो लगाम लगा दी है ना। उसने कहा कि ही वार्नड हिम कि यू डू इट और एल्स। अपना स्पेशल एनवॉय भेजा, वो जो था उसका गोल्फ बडी है स्टीव विटकॉफ, और वो अरबपति उसकी तरह, उसने डंडा दिया जाके उसको नेतन्याहू को, नेतन्याहू एग्री कर गया। तो ये देखे ना, ये पहला खुशखबरी तो वो ले आया।